हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का हिंदी का पाठ 7 बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा हम पढ़ेंगे। ये रहा शीर्षक, यहाँ बड़ा ऊ है और ये रहा बड़े ऊ की मात्रा। जब हम किसी भी अक्षर पे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम इसी प्रकार से लगाते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा है छोटे ऊ की मात्रा और आज हम पढ़ेंगे बड़े ऊ की मात्रा। ऊ से ऊन यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको चित्र चिपका देना है, यहाँ खाली जगह होगी। ऊ से ऊन। तो चलिए आज पढ़ते हैं बड़े ऊ की मात्रा। आप ध्यान से देखेंगे कि ये बड़ा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं, जबकि बड़े ऊ की मात्रा हम इधर नीचे की तरफ लगाते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। ये है छोटा ऊ और ये है बड़ा ऊ। आगे देखिए, यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं और चित्र के नीचे शब्द लिखे हुए हैं और ये शब्द सारे बड़े ऊ की मात्रा के हैं। चलिए एक एक पढ़ना शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। पीछे पीछे मेरे दोहराएंगे। पहला देखिए, फ पे ऊ की मात्रा फूल, फूल। च पे ऊ की मात्रा चूड़ी, चूड़ी। र पे ऊ की मात्रा रूमाल, रुमाल। क ब पे ऊ की मात्रा बूतर, कबूतर। यह है बड़े ऊ की मात्रा। आप देख रहे हैं उसके ठीक नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, वो भी सब बड़े ऊ की मात्रा के हैं। चलिए उसको पढ़ना शुरू करते हैं। ध पे ऊ की मात्रा धूप, धूप। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। म पे ऊ की मात्रा मुंह, ल पे बड़ी की मात्रा ली, मूली। भ पे ऊ की मात्रा भूख, भूख। ज र पे ऊ की मात्रा रू, र, जरूर। ध पे ऊ की मात्रा धूल, धूल। स पे ऊ की मात्रा सू, र, ज, सूरज। भा ल पे बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू। स ह त पे बड़े ऊ की मात्रा तू, त, सहतूत। ब पे बड़े ऊ की मात्रा बूढ़ा, बूढ़ा। त र ब पे बड़े ऊ की मात्रा बूझ, तरबूज। च पे बड़े ऊ की मात्रा चूहा, चूहा। म ज द पे बड़े ऊ की मात्रा दू, र, मजदूर। झ पे ऊ की मात्रा झूला, झूला। ख र ब पे बड़े ऊ की मात्रा बूजा, खरबूजा। तो इस तरह से ये सारा बड़ा ऊ की मात्रा है। और आपको पता है कि छोटे ऊ का मात्रा जब हम उच्चारण करते हैं तो जल्दी बोलते हैं और बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण हम देर से करते हैं, या उसे हम यूँ कह सकते हैं कि उसको खींच के बोलते हैं। उसको बोलने के लिए थोड़ा हम समय लेते हैं। उसके बाद देखिए, ये आपको सारे शब्दों को बार बार पढ़ना है ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। अगर बार बार आप दोहराएंगे इस शब्दों को तो आपको ऊ की मात्रा स्पष्ट रूप से उच्चारण करना और पहचानना आ जाएगा। अब कुछ पढ़ने के लिए आपको दिया है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक भालू वाला आया, साथ एक भालू लाया। भालू बड़ा नटखट था। एक भालू वाला आया, उसके साथ एक भालू था और जो उसका भालू था वो बहुत नटखट था। शहद खाता तरबूज भी खा जाता। जो भालू है वो शहद खाता था और तरबूज भी खा जाता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी तरबूज खा रहा था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी तरबूज खा रहा था। भालू उसका तरबूज छीनकर खा गया। जो भालू है उसने उस व्यक्ति का तरबूज छीनकर खा लिया। बूढ़े ने उसको लाठी मारी। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने भालू को लाठी मारी। भालू भाग गया। और भालू क्या होता है, लाठी खाने के बाद भाग जाता है। तो ये हमें पढ़ने के लिए दिया है, इसे आप बार बार दोहरा लेंगे और इसी आधार पे, इस छोटे से कहानी के आधार पे हमें
एक प्रश्न हल करना है। प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान है उसको आपको करना है। ये है रिक्त स्थान, इसको हमें भरना है। तो हम पहला ये देखते हैं, एक खाली जगह आया। क्या आया? एक। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ भालू वाला। एक भालू वाला आया। इसको देखिए, एक साथ एक खाली जगह, साथ एक क्या लाया? भालू लाया। तो हम भालू लिख देंगे यहाँ। फिर खाली जगह, ये वाली लाइन देखिए, खाली जगह बड़ा नटखट था। तो कौन नटखट था? भालू। फिर हम तीसरे लाइन में भी जो खाली जगह है वहाँ भालू लिख देंगे। यहाँ भालू बड़ा नटखट था। आगे देखिए, एक बूढ़ा आदमी खाली जगह खा रहा था। तो एक बूढ़ा आदमी क्या खा रहा था? तो हम खाली जगह पे लिखेंगे तरबूज, कि एक बूढ़ा आदमी तरबूज खा रहा था। भालू खाली जगह छीनकर खा गया। भालू क्या छीनकर खा गया? तो लिखेंगे उसका तरबूज। इसमें लिखेंगे हम उसका तरबूज छीनकर खा गया। इस तरह से खाली जगह पूरा हो जाएगा। और इस तरह से ये जो आपको रिक्त स्थान है, जो आपको पढ़ने के लिए दिया है, उसी के आधार पे आपको रिक्त स्थान भरना है। आप सीधे सीधे आंसर भी दे सकते हैं कि देखिए भालू वाला यहाँ लिखा है और हमने यहाँ भी फिल कर दिया। ये यहाँ खाली जगह है और हमने यहाँ फिल कर दिया। फिर देखिए यहाँ फिल कर दिया है, ये सामने ठीक बराबर। देखिए ये तरबूज, यहाँ भी तरबूज, फिर भालू उसका तरबूज, फिर यहाँ भी उसका तरबूज। इस तरह से दोनों तरफ मिल रहा है। हमको उत्तर इसी पढ़ने वाले एक छोटी सी कहानी से मिल जाएगा। इस तरह से हम ये पूरा कर लेंगे। आगे देखिए, एक पोयम है। पोयम एक भूखा कालू चूहे के बारे में है। आप पहले चित्र देखिए। देखिए एक चित्र है, भूखा कालू। चित्र का क्या नाम है? सॉरी, जो कविता है उसका हमारा नाम है भूखा कालू। चित्र दिया गया है कि भालू एक भूखा जो है कालू, वो एक चूहा है। भूखा कालू। और भ पे किसकी मात्रा लगी है? बड़े ऊ की। और ल पे भी बड़े ऊ की। भूखा कालू। ये कविता जो है वो, इसमें सारी मात्राओं का प्रयोग हुआ है, छोटी ई बड़ी ई। विशेषकर इसमें हाईलाइट किया गया है बड़े ऊ की मात्रा का। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे दोहराएंगे भूखा कालू कविता। भूखा कालू चूहा आया, खूब आलू कचालू उड़ाया। भूखा कालू चूहा आया, खूब आलू कचालू उड़ाया। पूरी खाई हलवा खाया, तरबूज पर फिर मन ललचाया। दर्द उठा फिर चूरन खाया, इतना खाकर फिर पछताया। अब जाकर कुछ मिला आराम, कान छू रहा चूहा राम। ये हमारी कविता है। तो चलिए कविता समझते हैं। एक चूहा था, उसका नाम था भूखा कालू। एक भूखा कालू चूहा आया। भूखा था वो, कालू चूहा उसका नाम था। और जो उस भूखा जो था कालू चूहा, उसने खूब आलू कचालू उड़ाया। उसने किचन में जाके आलू कचालू उड़ाया, खाया, यानी पूरी और हलवा भी खा लिया। फिर जब ये सब खा लिया तो उसका मन तरबूज खाने का करने लगा, तो उसने तरबूज भी खा लिया। अब इतनी सारी चीज़ें उसने खा ली कि उसके पेट में दर्द होने लगा। तो फिर उसने क्या खाया? चूरन खाया। अब वो चूरन तो खा लिया लेकिन उसे आराम नहीं मिल रहा था। इतना खाकर फिर पछताया। उसके पेट में दर्द हो रहा था तो वो पछताने लगा कि मैंने इतना क्यों खा लिया। कुछ देर बाद उसे कुछ आराम मिलता है चूरन खाने से। अब जाकर कुछ मिला आराम, कान छू रहा चूहा राम। जब उसे आराम मिलता है तो वो अपना कान पकड़ के ये कसम खाता है कि वो कभी भी इतना ज़्यादा खाना नहीं खाएगा। तो ये है कालू, जो भूखा कालू चूहा, उसकी कविता। तो आपको इसको भी पढ़ना है। आगे देखिए, इसी के आधार पर हमें अभ्यास कार्य दिया हुआ है। अभ्यास कार्य पूर्ण करना है आपको।
ये है अभ्यास। पहला है रिक्त स्थान भरो। अभी आपने जो कविता पढ़ी और उसका अर्थ जाना, उसी के आधार पर हमें ये पूर्ण करना होगा। रिक्त स्थान भरो। उसके अंतर्गत पहला है कालू चूहा खाली जगह था। ये है विकल्प, दो विकल्प दिए हैं, भूखा था या सूखा था। तो कालू जो चूहा था भूखा था या सूखा था, ये बताना है आपको। तो कालू चूहा भूखा था, ये देखा भूखा लिखा है, आपको यहाँ भूखा लिख देना है। तो कालू चूहा भूखा था। दूसरा देखिए, उसने खाली जगह हलवा खाया। यहाँ भी विकल्प दिया है कि उसने खाली जगह लिखा हुआ हलवा खाया। क्या खाया? दो विकल्प है, पहला है पूरी, दूसरा है चूरी। तो आपको पता है जो कालू चूहा था उसने क्या खाया? पूरी खाया। ये है पूरी और यहाँ हम लिख देंगे पूरी। तो उसने पूरी हलवा खाया। तीसरा देखिए, दर्द होने पे चूहे को खाली जगह खाना पड़ा। जब चूहे के पेट में दर्द हो गया ज़्यादा खाने की वजह से, तो चूहे को क्या खाना पड़ा? ऑप्शन देखिए, दो है, चूरन और आलू। तो क्या खाना पड़ा? चूरन। तो चूरन ये रहा लिखा हुआ है और यहाँ हम चूरन को लिख देंगे। तो दर्द होने पे चूहे को चूरन खाना पड़ा। घ वाला देखिए, चूहा खाली जगह छू रहा है। चूहा क्या छू रहा था? ये विकल्प दो है, पहला है कान, दूसरा है हाथ। तो चूहा क्या छू रहा था? कान। यहाँ कान लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो चूहा कान छू रहा था। अंग वाला प्रश्न देखिए, अधिक खाकर खाली जगह पछताया। विकल्प देखिए, एक है चूहा और एक है भालू। तो अधिक खाकर कौन पछता रहा था? तो चूहा पछता रहा था। ये है सही और हम यहाँ लिख देंगे चूहा। तो अधिक खाकर चूहा पछताया। तो इस तरह से हमारा खाली जगह पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरी कविता है। कविता एक लड़की पे आधारित है। इससे पहले वाली कविता एक चूहा पे आधारित था। चूहा का नाम था कालू और वो भूखा था। सीधी सादी रूपा। र पे देखिए बड़े ऊ की मात्रा लगी है, आपको लाल कलर से दिख रहा होगा। तो र पे बड़े ऊ की मात्रा है। सीधी सादी रूपा, ये रूपा की कहानी है, रूपा की कविता है। एक लड़की है, उसका नाम रूपा है। तो रूपा के बारे में बताया गया है। देखिए चित्र देखिए, सारी बातें रूपा के बारे में बताई गई है। तो चलिए कविता पूरा पढ़ना शुरू करते हैं। सीधी सादी रूपा। सूरज निकला धूप खिली, जाग गई रूपा रानी। पूजा करती और खुश रहती, कभी न करती वह मनमानी। सूरज निकल गया है और धूप खिल गई है। और जब सूरज निकल गया है, धूप खिल गई है, तो रूपा जो लड़की है, रूपा रानी, वो जाग गई है। रूपा पूजा करती है और खुश रहती है, कभी भी न करती वह मनमानी। यानी वो कभी भी अपनी मनमानी नहीं करती है, वो अपने बड़ों की बात मानती है। दूसरा पैरा देखिए, रूपा नित दूध पीती, घूमती रहती झूमती रहती, बाजार जाकर आलू लाती, आलू पूरी जमकर खाती। अब दूसरे कविता के अंश में कह रहा है, रूपा नित दूध पीती। रूपा रोज दूध पीती है, घूमती है, खेलती है, और जब बाजार जाती है तो क्या लाती है? आलू लाती है। और आलू लाती है और आलू और पूरी जमकर खाती है, यानी आलू की सब्जी और पूरी जमकर खाती है। आगे देखिए, अमरूद खरबूजा और तरबूज काटकर रूपा खाती खूब। रूपा लड़की सीधी सादी, मीठी मीठी बात सुनाती। तो रूपा आलू और पूरी भी जमकर खाती है। अमरूद खरबूजा और तरबूज जो ये फल है, उसको भी काट कर रूपा खूब खाती है। रूपा एकदम सीधी सादी लड़की है और सबसे मीठी मीठी बात सुनाती है, यानी सबसे मीठी मीठी बात करती है। ये हमारी कविता है। चित्र के द्वारा भी आपको बताया गया है कि सूरज निकल गया है, रूपा जाग गई है, रूपा पूजा करती है, रूपा पूरी और आलू की सब्जी खा रही है, दूध पीती है और यहाँ फल खाती है। दिखाते हुए चित्र में दिखाया है कि रूपा फल भी खाती है। तो चित्र के द्वारा भी आपको कविता बताई गई है। तो एक बार किस तरह से आप कविता लर्न करेंगे वो मैं फिर से पढ़ रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरे पीछे दोहराइएगा। सूरज निकला धूप खिली, जाग गई रूपा रानी। पूजा करती और खुश रहती, कभी न करती वह मनमानी। रूपा नित
दूध पीती घूमती रहती झूमती रहती, बाजार जाकर आलू लाती आलू पूरी जमकर खाती, अमरूद खरबूजा और तरबूज काटकर रूपा खाती खूब, रूपा लड़की सीधी सादी मीठी मीठी बात सुनाती। तो इस तरह से आप कविता याद कर लेंगे। आगे देखिए, इस कविता पर आधारित कुछ अभ्यास दिए गए हैं। पहला है, देखिए, जोड़कर शब्द बनाओ। जोड़कर शब्द बनाना है यहाँ। तो पहले देखिए, ये देखते हैं, आ और ये गोला लिखा हुआ है लू, आ और लू को जोड़ के जो शब्द बनेगा उसे हमें ये यहाँ लिख देना है। क्या बना है? आलू, आलू। ये वाला देखिए, भ और लू को जोड़ के शब्द बनाना है। ये लू लिखा हुआ है, तो भा और लू को जोड़ के शब्द बनेगा भालू। इस तरह से यहाँ भालू लिख देंगे। इधर देखिए, यहाँ गु लिखा हुआ है, गु को जोड़ेंगे डिया से तो बनेगा गुड़िया, और फिर गु को जोड़ेंगे लाभ से तो शब्द बन जाएगा यहाँ गुलाब। तो ये चारों शब्द, पहले में आलू, दूसरे में भालू, तीसरे में गुड़िया और चौथे में गुलाब, ये आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न उत्तर है, लिखा है प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, रूपा कभी क्या नहीं करती है। जो रूपा अभी अपनी कविता पढ़ी सीधी सादी रूपा, उसी पे आधारित प्रश्न है कि रूपा कभी क्या नहीं करती है। उत्तर ये देखिए, रूपा कभी मनमानी नहीं करती है। तो ये है उत्तर कि रूपा कभी मनमानी नहीं करती है। ये आपको लिखना है बुक में भी और नोटबुक में भी। आगे देखिए, हाँ, रूपा बाजार से क्या लाती है। तो रूपा बाजार से क्या लाती है, ये प्रश्न है। उत्तर देखिए ये है, ये बुक में लिखा हुआ है, रूपा बाजार से, ये आपको लिखना है आलू लाती है। आपको जो प्रश्न उत्तर है उसमें से कुछ शब्द आपको बुक में लिखे हुए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह आपको उत्तर लिखना है। तो जो वर्ड आपको भरना है वही आपको बीच में बुक में लिख देना है। रूपा बाजार से आलू लाती है। तीसरा देखिए, रूपा कैसी लड़की है। रूपा सीधी सादी लड़की है। ये है उत्तर उसका कि रूपा सीधी सादी लड़की है। इस तरह से ये प्रश्न उत्तर हल हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे पहले आपको छोटा ऊ की मात्रा में मैंने ये बताया था कि र में बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगाऊं। ये बच्चा प्रश्न पूछ रहा है कि र में बड़े ऊ की मात्रा मैं कहाँ लगाऊं। तो चलिए इसको अब देखते हैं कैसे हल होगा। ये र, ये है र, उसमें हम जब बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम उसे बीच में लगाते हैं, जैसे ये दिया हुआ है र के ऐसे बीच में, यहाँ र के बीच में लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि र पे गोले सर्कल पे जो मैंने सर्कल बनाया है उसमें र के बीच में बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो और र पे छोटे ऊ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, इस तरह से। और बड़े ऊ की मात्रा जैसे ये सर्कल के नीचे जैसे लिखा है र पे बड़े ऊ की मात्रा, इस प्रकार लगाई जाती है। अब कुछ शब्द लिखे हुए हैं र की मात्रा, र पे बड़े ऊ की मात्रा लगा के कुछ शब्द बनाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है र पे बड़ा ऊ, ये भी र पे बड़ा ऊ लगाया गया है बीच में, ये भी र पे बड़ा ऊ, यहाँ र पे बड़ा ऊ और यहाँ भी र पे बड़ा ऊ। तो आपको ध्यान रखना है कि र जो अक्षर है उस पे बड़ा ऊ और छोटे ऊ की मात्रा बीच में लगती है। बस अंतर दोनों में ये होता है कि र पे बड़ा ऊ लगाते समय इस प्रकार से बीच में से सिर्फ ऐसे लगता है, लेकिन जब हम र पे बड़ा ऊ लगाते हैं तब हम ऐसे लगाते हैं। ये देखिए, ये है बड़ा ऊ, इससे पहले मैंने बताया था वो था छोटा ऊ। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो र पे बड़ा ऊ की मात्रा रू पा रूपा, रूठना रूठना। र पे बड़े ऊ की मात्रा रू खा रूखा, श पे ऊ की मात्रा सु, र पे बड़े ऊ की मात्रा रू सुरू, अ म र पे बड़े ऊ की मात्रा रू द अमरूद। तो इस तरह से हमने देख लिया कि र अक्षर पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ कैसे लगती है और कहाँ लगाई जाती है। आगे देखिए, अब है अभ्यास कार्य। यह है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में
छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों के अभ्यास कार्य हैं। दोनों ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों से संबंधित अभ्यास कार्य दिए गए हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला देखते हैं, जोड़कर नए शब्द लिखो। जोड़कर नए शब्द लिखो। यहाँ च दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, और उसको अलग अलग जोड़ के लिखना है। तो पहला वाला देखते हैं, च पहले लिखेंगे और जो शब्द लिखा हुआ है उसके साथ उसको जोड़ देंगे। तो च चू हिया, पहला शब्द क्या बनेगा? चूहिया। च लिख दिया और हिया यहाँ लिखा है, उसको जोड़ के हमने बना दिया चूहिया। दूसरा है, पहले चू और उसके आगे प लगा देंगे तो बनेगा शब्द चुप। तीसरा देखिए, च पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टकी, चू ट की, चुटकी, ये बन जाएगा। और लास्ट है, पहले च लिखने के बाद ये जोड़ेंगे चुगना, चुगना। आपने ध्यान दिया होगा कि ये च पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है। हमने लिखा चूहिया, चुप, चुटकी और चुगना, ये सारे छोटा ऊ की मात्रा के शब्द हैं। इधर का देख लेते हैं। इधर ये ल पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो पहले आ लिखेंगे, फिर ल पे जो बड़े ऊ की मात्रा है उसको लिखेंगे और दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। तो पहले लिखा है आ लू, आलू, पहला लिखा है आलू। दूसरा देखिए ये वाला, क चा, कच्चा लिख के लू लिख देंगे और जोड़ने के बाद लिखेंगे क चा लू, कचालू। ये वाला देखिए, भा लिखेंगे पहले, फिर लू लिख देंगे और जोड़ के बनेगा भालू, भालू। और आखिरी वाला ये है, का लिखेंगे, का के बाद लू लिख देंगे और का और लू को जोड़ के शब्द बनेगा कालू, कालू। तो इस तरफ का ये कंप्लीट हुआ सारा। तो ये है ये छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ था और इस पे बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो आप ध्यान से देखेंगे छोटे ऊ की मात्रा हम किस प्रकार लगाते हैं किसी अक्षर में, और बड़े ऊ की मात्रा हम किस प्रकार लगाते हैं। इन दोनों जो मैंने सर्कल किया है उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न 2, सही स्थान पे छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ की मात्रा लगाओ और दोबारा लिखो। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें हमें सही जगह पे जहाँ छोटा ऊ लगेगा वहाँ छोटा ऊ लगाना है और लिखना है दोबारा, और जहाँ बड़ा ऊ लगेगा वहाँ बड़ा ऊ लिख के दोबारा लिखना है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला देखते हैं, प ल, पल लिखा हुआ है तो हम प पे ऊ की मात्रा लगाएंगे, छोटे ऊ की मात्रा, पू ल, फूल, शब्द बन जाएगा फूल। दूसरा है ख ज र, खजर लिखा है। अब उसमें हमें सही जगह पे मात्रा लगानी है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। हमको इस बात का ध्यान देना होगा कि शब्द में छोटा ऊ लगेगा या बड़ा ऊ। तो हमने बनाया, ख लिख दिया, ज पे बड़ा ऊ की मात्रा, ख जू र, खजूर। तीसरा देखिए, धप लिखा है। अब इसको हमें सही मात्रा लगाना है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो हमने ध पे बड़ा ऊ की मात्रा धू प, धूप, ध पे बड़े ऊ की मात्रा लगा दी और प लिख दिया और शब्द बन गया धूप। और ये है क र सी, करसी लिखा हुआ है। अब उसको हमें सही शब्द बनाना है, तो क पे छोटा ऊ की मात्रा कु र सी, कुर्सी। क पे हमने छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया और बाकी के अक्षर को वैसे ही लिख दिया कुर्सी, और शब्द बन गया कुर्सी। ये देखिए, झला, झला लिखा हुआ है, झ पे हमने ऊ की मात्रा लगा दी, झ पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई है और ला लिख दिया, तो शब्द बन गया झूला। सरज लिखा हुआ है, सरज, उस पे हमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है। स पे हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई, सू र ज, सूरज। रक लिखा है,
अब ये ध्यान देना होगा, र पे लगाना है तो आपको अभी मैंने बताया है इससे पहले कि र पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगती है, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। रक, र पे छोटे ऊ की मात्रा रू क, रुक। र ठ, रठ लिखा है यहाँ। और अब यहाँ हमें र पे बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, रू ठ, रूठ। इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए जो शब्द बने हैं, पुल, खजूर, धूप, कुर्सी, झूला, सूरज, रुख, रूठ। इस तरह से ये शब्द बन गए छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा सही से लगाने के बाद। तो ये प्रश्न हल हो गया है। आगे देखिए, चित्रों के नाम पूरे करो। चित्र दिए हुए हैं, उसका नाम का कुछ वर्ण नहीं दिया हुआ है, तो उस वर्ण को लिख के उस पर मात्रा लगा के उसे पूरा करना है। और मात्रा लगेगी छोटी ई और बड़ी ई की। तो पहला देखते हैं, पहला है कछुआ, ये रहा। क और आ लिखा हुआ है और हम बीच में लिखेंगे छ पे ऊ की मात्रा, तो बनेगा कछुआ, शब्द बन जाएगा कछुआ। तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। दूसरा देखिए, चित्र है फूल, ल लिखा हुआ है और हमें फ पे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। छ पे हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई थी और फ पे बड़े ऊ की मात्रा, फूल, फूल। यहाँ ली लिखा हुआ है, चित्र आप पहचान लिए हो क्या है, मूली। म पे बड़े ऊ की मात्रा, म पे बड़े ऊ की मात्रा, मूली, मूली। ये चित्र है गुलाब, लाभ लिखा हुआ है, हमें लिखना है ग पे छोटे ऊ की मात्रा, गु ला ब, गुलाब, शब्द बन जाएगा गुलाब। ये है कुर्सी, रसी लिखा हुआ है, क लिखना है आपको, क पे छोटे ऊ की मात्रा, कु र सी, शब्द बन जाएगा। ये चित्र है चूहे की, हा लिखा हुआ है, आप लिखेंगे च पे बड़े ऊ की मात्रा, चू हा, चूहा। तो इस तरह से आप छोटा ऊ और बड़े ऊ की पहचान कर लेंगे। अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा हम किस तरह से लगाते हैं। तो पहले चित्र में हमने लिखा कछुआ, दूसरे में फूल, तीसरे में मूली, चौथे में गुलाब, पांचवे में कुर्सी और छठे में चूहा। तो इस तरह से ये भी प्रश्न पूरा हो गया। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, इसमें भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा सही स्थान पे लगाना है। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा हमें लगाना है सही स्थान पे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक जहाँ जहाँ मैंने मात्रा लगाई है वहाँ मैं अंडरलाइन करते जाऊँगी, आप ध्यान से देखेंगे। पहला, प पे छोटी ऊ की मात्रा, पू जा री, शब्द बन जाएगा। सिर्फ मात्रा लगानी है, आपको और कुछ नहीं करना है, लेकिन ध्यान लगाना है कि छोटा ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी और बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी। तो पहले मैंने जिस शब्द पे लगाया है उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगाई है और शब्द बन गया पुजारी। दूसरा देखिए, पू जा, इसमें भी प पे बड़े ऊ की मात्रा है, पू जा, पूजा के लिए। उसके आगे देखिए, ग पे छोटे ऊ की मात्रा, गु ला बी, गुलाबी, फल लाया। फिर ब पे भी छोटे ऊ की मात्रा, बूढ़ी या, बुढ़िया, माला बना रही थी। अब ये वाली लाइन देखिए, च पे छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, चू ही या, चूहिया, आकर, फल। क पे छोटे ऊ की मात्रा, उतरने, उतरने लगी। म ज, द पे बड़े ऊ की मात्रा, दूर, मजदूर, पास ही, तर, ब पे भी बड़े ऊ की मात्रा, बू ज, तरबूज,
खा रहा था। स पे बड़े ऊ की मात्रा सू र ज सूरज निकल आया तथा ध पे ऊ की बड़े ऊ की मात्रा धूप धूप खिल गई। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना होगा कि छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा सही जगह लगे। तो ये प्रश्न जहाँ जहाँ मैंने टिक किया है वहाँ वहाँ मैंने मात्रा लगाई है। आप उसको ध्यान से देखेंगे और अपने बुक में मात्रा लगा लेंगे। इसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं। नए शब्द बनाओ। नए शब्द बनाओ ये आपके लिए है। कुछ अक्षर दिए हुए हैं बॉक्स में, हेल्पिंग बॉक्स में देखिए कुछ अक्षर दिए हुए हैं। इसकी सहायता से आपको शब्द बनाना है और शब्द आपको चाहे आप कोई भी शब्द आपको निर्माण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। पहले हमने लिखा र पे ऊ की मात्रा रूपा रूपा। दूसरे में लिखा गुड़िया गुड़िया। तीसरे में पालना पालना। चौथे में लिखा है दूम द पे छोटा ऊ की मात्रा है दूम। घूमना घ पे बड़े ऊ की मात्रा घूमना। द पे बड़े ऊ की मात्रा दूध दूध। ग पे छोटे ऊ की मात्रा गुड़ गुड़। नाम लड़ना और घ पे बड़े ऊ की मात्रा घुटना घुटना। तो इस तरह से हम पूरा कर लेंगे ये। आप इसके अलावा भी कोई और भी शब्द बना सकते हैं। आपको जिससे जो इन अक्षरों से निर्माण करना है, आपको जितने भी अक्षर दिए हुए उन्हीं से शब्दों का निर्माण करना है। तो आप इसके अलावा आपको जिस तरह से मैचिंग करना हो अक्षरों का एक दूसरे के साथ, उस तरह से आपको सार्थक शब्द बनाने हैं। सार्थक यानी ऐसे शब्द जिसका अर्थ निकले। प्रश्न संख्या 6, शब्द सीढ़ी पूरी करो। शब्द सीढ़ी पूरी करना है आपको। इसमें आपको एक अक्षर लिखना है और दोनों तरफ से वो पूर्ण होता हो। तो ये रहा खाली जगह। तो इसमें हम लिखेंगे कु। क पे छोटे ऊ की मात्रा। ये रहा प्रश्न 6 और ये खाली बॉक्स है। उसमें हमें लिखना है क पे छोटे ऊ की मात्रा कु लिख देंगे। कु लिखने के बाद बनेगा कुर्ता और कूल। दूसरा देखिए ये रहा, ये है खाली जगह। यहाँ आपको अक्षर लिखना है। यहाँ हम लिखेंगे ज पे बड़े ऊ की मात्रा जू। तो इस तरह से बनेगा तराजू और इस तरह से बनेगा जूठन। और ये देखिए ये खाली जगह दी हुई है, इसमें लिखेंगे ऊ। सिर्फ मात्रा नहीं लगाएंगे, ऊ लिखेंगे। ऊ लिखने के बाद स्वर वाला ऊ। तो इधर से बनेगा उपवन और इधर से बनेगा पढ़ने पे उपहार। इसमें भी ऊ लिखेंगे। ऊ से ऊन जो आप लिखते हो उस तरह से ऊ बड़ा ऊ है। इधर से बनेगा ऊपर और इधर से बनेगा ऊन। तो ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखिए। छोटे ऊ की मात्रा वाली पत्तियों में गुलाबी रंग तथा बड़े ऊ की मात्रा वाले पत्तियों में पीला रंग भरो। तो ये आपका रचनात्मक गतिविधि की तरह है कि जो छोटे ऊ की मात्रा है उसमें आपको गुलाबी रंग भरना है उन पत्तियों में, और जो बड़े ऊ की मात्रा है उसमें आपको पीला रंग भरना है। तो आपने यहाँ देखिए आपको कुछ कलर दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें पीला रंग भरा हुआ। पहले मैं पीला बड़े ऊ की मात्रा को दिखाती हूँ। इसमें पीला रंग है, ये भी पीला रंग है और ये भी पीला रंग है। लेकिन आपने इसमें ध्यान दीजिए, इसमें र पे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा को पहचाननी है। तो ये जो मैंने अभी सर्कल किया है वो पीले कलर से होगा, बाकी सारा गुलाबी कलर से होगा। तो इस तरह से ये भी प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा समस्त पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण हो गया है और पाठ भी पूरा हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।